नाज़रीन, खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल निगारी। डिप्टी नज़ीर अहमद नावल निगारी कैसे करते थे, तो इसको देखते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद को नकादों की एक माकूल तादाद उर्दू का पहला नावल निगार शुमार करती है। नकाद मतलब तनकीद करने वाला, आप जानते होंगे। माकूल मतलब बहुत थोड़ी सी तादाद, कम तादाद। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल जुज़वी सतह पर नावल के फ़न की नुमाइंदगी करते हैं, चूँकि उर्दू में सबसे पहले सरशार का अफसाना आज़ाद ही एक वाहिद मिसाल मौजूद थी जिससे कोई नया नावल निगार अपने चिराग रोशन कर सकता था। मगर डिप्टी नज़ीर अहमद ने अंग्रेज़ी अदब का जो बराह रास्त मुतालिया किया, उसने उनके यहाँ नावल की बहुत सी खसूसियात पैदा कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर रुकिए, पहले बात सुने कि डिप्टी नज़ीर अहमद को नावल निगार शुमार क्यों नहीं करते थे। इसकी वजह ये है कि डिप्टी नज़ीर अहमद नावल निगार से ज़्यादा एक मुसल्ले थे, एक मुआशरे की इस्लाह करने वाले थे, एक आलमे दीन थे। वो मुआशरे की इस्लाह अपने नावलों के ज़रिए करना चाहते थे और बाज़ औक़ात वो नावल लिखते हुए एक वाज़ की सी सूरत इख्तियार कर लेते थे, जैसे तकरीर कर रहे हैं और कोई बात किसी को ज़हन नशीन कर रहे हैं या इखलाकी तरबियत कर रहे हैं। ये वजह है कि वो नावल निगारी कुछ असूल होते हैं, कुछ फ़न होते हैं, वो नावल लिखते हुए उससे हट जाते थे और एक मुसल्ले बन जाते थे, मुआशरे की इस्लाह करने वाले। चूँकि फसाना आज़ाद की मकबूलियत और दास्तानों का रिवाज दो ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने नज़ीर अहमद को नावल के हकीकी फ़न की तरफ आने नहीं दिया। कहते हैं दास्तानों का पहले रिवाज था, दास्तानें लिखी जाती थी। उन्होंने नावल का हकीकी फ़न जो था उसकी तरफ डिप्टी नज़ीर अहमद को नहीं आने दिया। इसलिए नकादों की अक्सरियत उनको नावल निगार मानने से जो है इनकार करती है और उन्हें किस्सा नवीज़ और वाइज करार देती है। जो मैंने आपको पहले अभी भी ये बात बताई है कि उनको एक वाइज समझते थे लोग कि वो एक मुकर्रर हैं, एक तकरीर करने वाले हैं, नावल निगार नहीं है, क्योंकि वो माशरे की इस्लाह करना चाहते थे। उनके नावलों के प्लाट को कमज़ोर और किरदारों की तामीर की खूबी से आरी करार दिया है। ठीक है, उन पर मकसद की खातिर हकीकत और फ़न की कुर्बानी का इल्ज़ाम भी आता है। देखें, वही बात वो कहते हैं कि उनका एक मकसद होता था। मकसद क्या होता था? मुआशरे की इस्लाह होता था। वो मुआशरे की इस्लाह में इस हद तक चले जाते थे कि वो अपने फ़न की कुर्बानी क्या, एक नावल निगार बजाय कहलाने के कि वो एक मकसद की खातिर चल पड़ते थे, एक रहबर बन जाते थे। उनका इल्ज़ाम भी उन्हें आता है। उन्हें खिलाफ करीम क़यास बात करने वाला जो है कहा गया है कि वो एक क़यास करते थे, एक ख्याल पेश करते थे जो हमेशा ये साबित करता है कि दीनदार दोनों जहानों में सुरखरू होता है। मैंने आपको पहले बताया है, अभी बताया है कि वो एक मौलाना थे, ठीक है, और एक दीनदारों की सी बातें करते थे। और गुनाहगार की आखिरत तो तबाह होती है और होती ही है, और तो दुनिया भी ख़राब हो जाती है। मतलब दीन को आगे रख देना, एक वाइज बन जाना, मुसल्ले बन जाना, ये उनकी फितरती नावल लिखते हुए, इसलिए उनको नावल निगार शुमार नहीं किया जाता। कभी कभी उन्हें तमसील निगार भी कहा जाता है। नज़ीर अहमद के यहाँ मकसदियत नज़र आती है। मकसदियत क्या होती है? इखलाक को दुरुस्त करना। उसका मकसद इस्लाह मुआशरत था और उसके लिए खुदा परस्ती और दीनदारी की ज़रूरी शराइत करार देते हैं। उसमें वो खुदा परस्ती सिखाते थे, दीनदारी सिखाने लग जाते थे और अपनी मकसदियत और मवाइज़त के एतबार से रिचर्डसन से मुमासिल हैं। रिचर्डसन के बारे में एक नकाद की राय है, रिचर्डसन वार नथिंग इफ़ नॉट अ मोरलिस्ट, ठीक है, कि वो एक वाज करने वाले हैं। नज़ीर अहमद के हाँ वाइज़ व नसीहत और नेकी की तबलीग के बावजूद अमली ज़िंदगी के मुरक्के नज़र आते हैं, मतलब तस्वीरें नज़र आती हैं। और ये कहना कि नज़ीर अहमद ने अपने नावलों में जो होना चाहिए पर जोर दिया है, जो है उस पर कम तवज्जो दी है। जो होना चाहिए का मतलब ये है कि वो एक बेहतरीन मुआशरा चाहते थे। जो होना चाहिए वो होना ये चाहिए कि वो एक दीनदार मुआशरा चाहते थे, एक दीन पर अमल करने वाला एक कामयाब मुआशरा चाहते हैं। जो है वो बयान नहीं करते थे। इस कौल की रोशनी में इब्नुल वक्त का जायज़ा लिया जाए तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला इब्नुल वक्त उस अहद दाखिल के आम इफ़कार जो होते फ़िक्र और शकूक ओहाम, मतलब शक और वहम में डालने का एक पैकर मुजस्सिम है। इब्नुल वक्त में उस ज़माने की सियासी फ़िज़ा के मनाजिर अपनी पूरी जुज़ियात के साथ मारिज तहरीर में आ गए हैं। मतलब इब्नुल वक्त में उन्होंने एक जो सियासी फ़िज़ा थी उनके मंजर दिखाए और पूरी जुज़ियात के साथ उसको तहरीर में लाए
अंग्रेज़ों के ख़यालात का इज़हार, रियाया के एहसासात, उनके रियाया के क्या एहसासात थे, मतलब कौम के, सियासत और मज़हब की आवेज़िश और मसालियत, सियासत और मज़हब की जो आवेज़िश थी ये कि वो मसलिहत क्या थी, इसके ज़ेर असर हिंदुस्तानी सोसाइटी के तदरीजी तामीरात, ये सब बातें नज़ीर अहमद के नावल से बाहर और कहाँ मिलेगी। मतलब इन चीज़ों को बरसगीर के उस वक्त जो हालात थे उन्होंने इस बात को ज़ेर बहस लाया। ये कोटेशन है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की, यहाँ से यहाँ तक आप कोमा डालें और इसको अगली लाइन से शुरू करें और नज़र आना चाहिए कि कोटेशन लिखी गई है। अच्छा जी, नज़ीर अहमद के हर नावल का इख्तिताम हकीकी नहीं बल्कि रूमानी तर्ज एहसास का हामिल है और उसका इंजाम मिसाली करते हैं, हकीकी नहीं। लेकिन हमें ऐसी मिसालें अंग्रेज़ी के बाज़ नावल निगार रिचर्डसन और जॉन गालजर्दरी के यहाँ भी मिलती हैं, ठीक है, उनके यहाँ भी मिलती हैं। वैसे भी अगर हकीकत और सदाकत मजरू ना हो तो इखलाक व मकसदियत भी कोई ऐब नहीं रहता। वैसे भी अगर कहते हैं अगर हकीकत और सदाकत को बंदा मजरू ना करे, उनको ख़त्म ना करे, तो इखलाक और मकसदियत भी कोई ऐब नहीं रहता। जॉन गॉल्स दर्दवी ने इसीलिए नावल निगार को एक मुसल्ले करार देते हैं। नावल निगार एक मुसल्ले होता है, एक इस्लाह करने वाला होता है, वो एक कहानी की सूरत में मुआशरे की इस्लाह कर रहा होता है, ठीक है। डॉक्टर अनीस नागी अपने एक मजमून नज़ीर अहमद का फ़न में रकम तराज हैं कि नज़ीर अहमद के मजहबी, मुआशरती और सियासी तसव्वुरात उनके फ़न का नागुज़ीर हिस्सा है, मतलब जिसके बगैर गुजारा नहीं है। नज़ीर अहमद के जो मजहबी, मुआशरती और सियासी जो तसव्वुरात हैं, ये तीन उनके फ़न का हिस्सा है, ऐसा जिसे गुरेज़ नहीं किया जा सकता। आम मुशाहिदा है कि ज़ाती और इज्तमाई तजर्बात फ़न की तकमील का नमूना बनने से पहले मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हैं। आम मुशाहिदा है कि ज़ाती और इज्तमाई जो बंदे के तजर्बे होते हैं, ज़ाती तौर पर या इज्तमाई तौर पर जो बंदे के तजर्बे हैं इंसान के, वो फ़न की तकमील का नमूना बनते हैं। वो जो मुसन्निफ़ होता है, जो राइटर होता है, अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो वो जो है अपने फ़न की तकमील के लिए अपने जो ज़िंदगी के तजर्बात होते हैं वो सामने लाता है, ठीक है। तजर्बे का हर मरहला फ़नकार की ज़ात को हर लम्हे मसरूफ़ रखता है। वो तजर्बा कर रहा होता है, उसकी ज़ात मसरूफ़ होती है कि तख्लीक का अमल फ़नकार की खलवत और जलवत में इत्तिसाल पैदा करके जज्बाती और फ़िक्री अफ़कार के सिलसिले खल्क़ करता है। कि तख्लीक कार जो लिखने वाला होता है, जो तख्लीक करने वाला होता है नज़र को, तो वो खलवत में, अकेले में या जलवत में या मजमे में जो है इत्तिसाल पैदा करके इत्तिसाल कहते हैं मसरूफ़ियत पैदा करके अपनी जज्बाती और जो फ़िक्री जो उसके अफ़कार होते हैं, उसकी जो सोच होती है, उसको खल्क़ करता है, उसको तख्लीक करता है, ठीक है। उसका इन्हिसार फ़नकार के तख्लीकी शऊर और अदबी ज़िम्मेदारी पर है। उसका इन्हिसार जो है फ़नकार का जो तख्लीकी शऊर होता है तख्लीक करने का, और उसकी जो अदबी ज़िम्मेदारी होती है लिखने के हवाले से, लिखारी के हवाले से, तो वो एक तख्लीकी क़ुव्वत की हैसियत से किसी ज़िम्मेदारी का बोझ कबूल करता है कि मुझ पर मुआशरे की इस्लाह का जो है बोझ है कि मैं उसको किस तरह जो है अदा करता हूँ। कि हर ज़ी हिस्स फ़नकार का नुक्ता नज़र असरी सियाक़ व सबाक़ के फ़ौरी दबाव का नतीजा होता है। असरी सियाक़ व सबाक़ उसका मैदान अमल है, उसकी तख्लीकी शख्सियत उसके असरी सियाक़ व सबाक़ के तजर्बे और एहसास के ख़ास ज़ाविये का नाम है। कहते हैं उसकी जो तख्लीकी शख्सियत जो होती है और उसके जो सियाक़ व सबाक़ होते हैं, उसका जो तजर्बा होता है, उसका एहसास जो होता है, एक ख़ास ज़ाविया होता है, उस ज़ाविये के तहत वो चलता है और तख्लीक करता है। अमली ज़िंदगी में हक़ाइक़ जो हकीकतें होती हैं और वारदात तो पहम बदलते रहते हैं, मतलब हमेशा बदलते रहते हैं। उनकी तरबियत और तामीर का करीना जो है, करीना कहते हैं तरीक़े को, फ़नकार की बदौलत ही बनता और बिगड़ता है। नज़ीर अहमद का फ़न भी अपने दौर की जो है तमद्दुनी अहवाल की रोईदाद है, ठीक है। अच्छा, आगे है कि ये आप रहने दे पैरा, काफ़ी सारी कोटेशंस आएगी, तो अब हम ये पढ़ते हैं यहाँ से। अनीस नागी के बयान से ये बात, अच्छा ये तो हमने वो पढ़ी नहीं, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से नज़ीर अहमद के किस्से अपनी कदर कीमत के लिहाज से 18वीं और 19वीं सदी के बाज़ अंग्रेज़ी किस्सों के बराबर हैं, जिनमें डिकेंस, थेकरे और हार्डी के एहतजाजी किस्से और मजहबी अफसाने शामिल हैं। क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ लोगों का दौर था, ये लोग
जब पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई, तो उस वक्त ये लिख रहे थे। तो बकौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, जिस तरह अंग्रेज़ी नावल का मज़कूरा बाला हिस्सा अपने नकाइस के बावजूद ज़िंदा है और ज़िंदा रहने के काबिल है, इसी तरह नज़ीर अहमद के किस्से भी ज़िंदा रहेंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद का एक कारनामा ये है कि उन्होंने नावल को उर्दू में मजबूत बुनियादें फराहम की, खसूसन उनकी किरदार निगारी, जो वो किरदार निगारी किरदार पेश करते थे, जैसे किरदार होते थे वैसे उनके नाम रखते थे। जैसे हमने ये फसाना मुब्तला में पढ़ा है कि मीर मुत्तकी, अब मुत्तकी नाम क्यों लिखा है कि वो मुत्तकी जो था वो परहेजगार था, उसका नाम रख दिया मुत्तकी। जैसा किरदार वैसा नाम उन्होंने रख लेना और कहानी को आगे बढ़ाते जाना, ठीक है। इस ज़मन में काबिल तारीफ़ है। डिप्टी नज़ीर अहमद के किरदार जिंदा और जावेद किरदार है और उर्दू अदब में हमेशा यादगार है, क्योंकि वो एक मखसूस माशरत और माहौल के नुमाइंदा हैं और उस मुस्लिम माशरे के नुमाइंदा जो अंग्रेज़ों के बरसगीर पर तसल्लुत के बाइस जो है टूट फूट का जो है शिकार थी। ये पेज थोड़ा सा उल्टा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का तर्ज तहरीर असलूब भी जिंदा जावेद हवाला है और इसके लिखते हैं कि नज़ीर अहमद का असलूब बयान भी उनके फ़न की तरह मुनफरिद है। उनके असलूब की ज़बान में एक तरफ वो मुहावरात और किनायात हैं जो कौमी जहानतों और लताफ़तों के जो है उसके घरों में इस्तेमाल होते हैं, दूसरी वो इल्मी मुहावरा जो उनको मानने के लिए आम तालीम लोगों में भी मकबूल था, ठीक है। जैसा कि ऊपर बयान किया था कि अच्छा नावल अपने अहद का ना सिर्फ अक्कास होता है कि अगर कोई अच्छा नावल होता है तो उसमें मुआशरे की तस्वीर कशी की गई होती है कि मुआशरा कैसा है, तो उसमें एक अक्कासी होती है, तो वो एक अच्छा नावल शुमार किया जाता है और मुआशरे को रख कर और उसमें लोगों की इस्लाह की कोशिश भी की जाती है। नावल निगार अपने तरीके से करता है, उसमें अपने अहद के नक्श उभरते और तहलील होते हैं, ठीक है। डिप्टी नज़ीर अहमद की माशरत नज़र आती है बकौल अली बास हुसैनी। डॉक्टर नज़ीर अहमद का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने तमाम किस्सों में हमारी सच्ची तस्वीर कशी की है। उन्होंने जादू तलिस्म से गैर इंसानी अनासिर को तर्क करके अपने गिरदो नवा तरह के मामूली इंसानों के हालात बयान किए गए हैं। मतलब मामूली जो किरदार होते थे वो बयान करते थे और उनमें इस्लाह की कोशिश करते थे और तावीक, बल्कि फिर मुसन्निफ हर मौका पर वाज भी हैं। मैंने पहले आपको कहा कि वो तकरीर करते थे और ना से नसीहत करने वाले बन जाते थे, लेकिन इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद उर्दू के बहुत बड़े मुकालमा नवीस है। मुकालमे किसी सूरत वो पैदा कर देते थे कि पढ़ने वाला जो है बोर भी नहीं होता था। जैसा कि अली बास हुसैनी ने लिखा है कि डॉक्टर नज़ीर अहमद के बहुत बड़े मुकालमा नवीस भी हैं। नावल में बड़ी अहमियत का उनका जो मुकालमा है नावल में बड़ी अहमियत का हामिल होता है। इससे नज़ीर अहमद के नावल जो है माला माल हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद ने बाज़ औक़ात तमसीली किरदार मुतारिफ़ करवाए हैं। तमसील के किरदार इंसान नहीं होते, लेकिन इब्नुल वक्त, नोबल या शार्प या मुआशरे के जीते जागते इंसान नज़र आते हैं। इलावा अजीम जो वस्फ़ नावल को तमसील से अलग करता है और तमसील में मायने की शरीयत में बहुत ज़रूरी है। ये सच है कि इब्नुल वक्त और हिजरतुल इस्लाम में हमारे पास बेहतरीन मिसालें हैं। दरअसल जो नाक़िदीन डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल को 20वीं सदी के रबा आखिर में अंग्रेज़ों के बरसगीर पर तसल्लुत के बाइस टूट फूट का शिकार था। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का तर्ज या तर्ज तहरीर या असलूब भी जिंदा जावेद हवाला है। इस हवाले से डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला क्या कहते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं कि नज़ीर अहमद का असलूब भी उनके फ़न की तरह मुनफरिद है। उनके असलूब के खसाइस उनके रुफ़का के असलूब में कहीं नहीं मिलते। वो एक ख़ास किस्म की ज़बान लिखते हैं जो इल्मी भी है और अवामी भी। अवामी ज़बान मतलब आम जो है अल्फाज इस्तेमाल करना कि पढ़ने वाला जो है समझ जाए। नज़ीर अहमद की ज़बान में एक तरफ तो वो मुहावरात और किनायात है जो कौमी जहानतों और लताफ़तों के आइनादार हैं, खसूसन वो जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, दूसरे वो जो इल्मी मुहावरा जो उस ज़माने के आम तालीम याफ्ता तबके में बल्कि आम लोगों में भी मकबूल था। अच्छा, जैसा कि ऊपर हमने बयान किया कि अच्छा नावल अपने अहद का ना सिर्फ अक्कास होता है बल्कि वो नब्ज़ शनास होता है। एक नावल जो है मुआशरे का नब्ज़ शनास होता है, वो मुआशरे को एक नब्ज़ की तरह देखता है। जो तख्लीक कार होता है, जिस तरह एक डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ चेक करता है, इस तरह जो एक लिखारी होता है, जो एक मुसन्निफ़ होता है, एक नब्ज़ की तरह अपने मुआशरे को देखता है, उसका मुआयना करता है
और अपने नावलों में उसका जिक्र करता है और उन मुआशरे के जो हालात हैं उनकी दुरुस्ती की भी कोशिश करता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं और भी कोटेशन हैं, ये हम छोड़ देते हैं, और भी हैं, फिक्र ना करें। अच्छा, जैसा कि उर्दू नावल, हाँ ये आ गया इधर। उर्दू नावल की तारीख में नज़ीर अहमद की अवलियत को जो शर्फ हासिल है, इससे तो किसी को इनकार हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने इब्तदा ही में उर्दू नावल को फ़न की बाज़ अजीम रवायात से रोशनास करा के हमें जो अहम खिदमात इंजाम दी हैं उसका अब तक सही तौर पर एतराफ़ नहीं किया गया। दौरे हाजिर के बाज़ जो नकाद हैं और नावल निगार अपने कंगरानाज की बुलंदी से नज़ीर अहमद की पस्तियों को देख देख कर हंसते हैं। बाप के कंधे पर सवार होकर नन्हा बच्चा अपनी ऊंचाई पर इतराता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो इस ऊंचाई में उसके बाप की कामत का हिस्सा ज़्यादा है। ठीक है, यही बात है कि डिप्टी नज़ीर अहमद इब्तदा के नावल निगार हैं, वो मुसल्ले भी थे। उन्होंने उनका नावल निगारी का मकसद, ज़्यादा मकसद ये था कि उन्होंने नावल निगारी का सहारा लेकर मुआशरे की इस्लाह की कोशिश की। तो उनका ये जो है हुनर है, जो उनका फ़न है, उसको मानना चाहिए। यही हाल हमारे नाकिदीन के फ़न का है, जो नज़ीर अहमद को नावल निगार मानने के लिए तैयार नहीं और उनके सादा टाइप यानी कि दारोमद तमसीली मुजस्समा की फब्ती कहते हैं। फब्ती कहते हैं। आपने इसकी डेफिनेशन शायद पढ़ी हो कि मजाक होता है फब्ती कहना, कि जैसे वो भैंस की तरह काला है या भैंस की तरह मोटा है, ये फब्ती बन गई, मतलब एक मजाक बन गया। नज़ीर अहमद की बुनियादी कमज़ोरी ये है कि वो मकसद और फ़न में तवाज़ुन ना रख सके। मकसद था और जो फ़न था उसमें तवाज़ुन ना रख सके, मकसदियत को जो है उन्होंने मुकद्दम रखा। ठीक हो गया। डिप्टी नज़ीर अहमद तनकीद करने वाले अक्सर लोग बज़ात खुद वो तवाज़ुन कायम ना रख सके जो एक नकाद के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन बकौल डॉक्टर इर्तिज़ा करीम इफ्तिखार अहमद सदीकी की खूबी ये है कि उन्होंने अपनी तनकीदी रवैया में तवाज़ुन कायम रखा और नज़ीर अहमद के फ़न और जो है मुहासिन और मायब दोनों पर सेर हासिल गुफ्तगू की। तो ये इतनी कोटेशन काफ़ी है, लेकिन जब आप ये लिखेंगे तो ये 3 लाइनें आपकी 5 लाइनें हो जाएंगी। आप तजर्बा कीजिएगा, ऐसे ही होगा। अच्छा, ये कोटेशन है, ये बड़ी सारी कोटेशन है, इसको हम देखते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं एहतशाम हुसैन। अच्छा, अब देखिए फिर वो वैसे पेज आ गया, तो हम इसमें देखते हैं। इस सारी बहस का हासिल ये है कि डिप्टी नज़ीर अहमद बाज़ खामियों के बावजूद जो है उर्दू के पहले नावल निगार जो है गर्दाने जाते हैं और मजबूत उन्होंने नावल निगारी को एक मजबूत बुनियादें फराहम की है, जिसे जदीद नावल की में जो है मौजूद अमारत यहाँ से समझ नहीं आ रहा, मौजूद अमारत को पैराया तामीर किया। इनसे कबल उर्दू दास्तानों को लब व लहजा महदूद है, ज़बान हल्की फुल्की है और बोझल नहीं है, मायने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उनमें शख्सी वारदात के इजहार के बजाय जो है हदीसें और दीगरा का जो है ज़िक्र है। नज़ीर अहमद इस एतबार से पहले नावल नवीस हैं। उन्होंने उर्दू नावल के लिसानी कहते हैं ज़बानी पैराए की तामीर का जो सलीका जो है खुद सीखा वो दूसरों को भी सिखाया। नज़ीर अहमद के नावलों में जो किस्सा सराई के लिए वक्फ है, इसमें उन्होंने ये सिलसिला ज़्यादा देर तक जो है कायम नहीं रखा। नज़ीर अहमद का उनमें इंतखाबी हिस्स की कमी है और इस असलूब को जल्द ही बोझल बना देते हैं। उनके नावलों में असलूबे यहाँ पर हैं हम, उनके नावलों में असलूबे तहरीर जो है कि ये 2 मुख्तलिफ अंदाज बहुत कम मकामात पर वहदत की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, बकौल डॉक्टर नीस नागी, ये अब फिर कोटेशन आ गई है। अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सर सैयद उनके रफ़ाकार ने अपने असालीब को ठोस इल्मी और माशरती और तमद्दुनी मौज़ूआत तक महदूद करके इसी असलूब को नावल और किस्सा के लिए इस्तेमाल करके उसके इम्कानात को जो है वाज़े किया कि किस्से को जो है संजीदा और आला मज़ामीन के तौर पर पेश किया जा सकता है। डिप्टी नज़ीर अहमद एक मुसल्ले भी हैं और एक फ़नकार भी, चूँकि इस वक्त नावल का फ़नी मनकूला था कि नज़ीर अहमद जो हैं इस हुनर से वाकिफ़ नहीं थे कि नज़रियात और मोतिकाद को फ़न
किस तरह अपनी लपेट में ले लेता है। इसलिए उन्होंने मुसल्ली और नावल निगार के अलग अलग रूप नज़र आते हैं जो उनके मुख्तलिफ नावलों की के हैं दिबाचे में नज़र आते हैं। गो के उनके नज़रियात और मुतक़ादात कोई हयात बख्श ज़ाब्ता हयात तामीर ना कर सके। कहते हैं जो उनके नज़रियात थे वो एक कोई अलग एक कोई हयात एक अलग मकसद तो पैदा ना कर सके, लेकिन उन्होंने ज़ाब्ता हयात ज़िंदगी की उन्होंने आला तसव्वुरात और आला अरफा इक़दार की बुनियाद ना रख सके, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने अहद की जहनी और जज्बाती ज़रूरियात को जो है ज़रूर पूरा किया, पर पूरा करने की कोशिश की। पेजेस का थोड़ा मसला है तो काइंडली इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। तो सवाल भी वैसे अब ख़त्म हो गया है। उनके मतलब उन्होंने कि नावल निगारी के असूलों पर तो वो पूरा ना उतरे, लेकिन उन्होंने लोगों की तरबियत करने में बहुत किरदार अदा किया। कहने का मकसद ये है उनके अफकार और नज़रियात आज के हवाले से काफ़ी यलीद नज़र आते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं कि ताहम उनकी सही मानवियत को उनके सियाको सवाक में ही तलाश किया जा सकता है। बहैसियत एक मुसन्निफ़ नज़ीर अहमद की फ़नकाराना सदाकत ये थी कि जो कुछ उन्होंने महसूस किया उसकी तशरीह और तफसीर में अपनी इल्मी और अदबी काविश जो है वक्फ कर दी। मतलब जो उन्होंने महसूस किया वो हमें बताने में कोई कंजूसी ना की, माशरे की इस्लाह करने में कोई कंजूसी ना की, और अपने फ़न से ज़्यादा लोगों की तरबियत पर ज़ोर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको सवाल समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये पेजेस का कुछ मसला हुआ हो तो काइंडली इससे आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।